Subscribe the Royal Study YouTube channel and press the bell icon to get latest updates and notifications. तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि आज हम रूमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और जितना हो सके उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रूमिनेशन को जानने से पहले हम रूमिनेशन की डेफिनेशन जान लेते हैं। सो नाउ अब हम रूमिनेशन के प्रोसेस को डिफाइन कर लेते हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ च्यूइंग अगेन प्रीवियसली स्वेलोड फूड। इसका मतलब है कि जो खाना पहले से निगल लिया गया है उसे फिर से चबाना, इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म इस रूमिनेशन का प्रोसेस को करते हैं, मतलब इस रूमिनेशन के प्रोसेस द्वारा खाना खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन जानवरों को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। सो नाउ अब हम रूमिनेंट्स को पहचानने के लिए इसको भी अब हम डिफाइन कर लेंगे। हम इसी तरह सब छोटी छोटी जो चीजें आएंगी उन्हें डिफाइन करते चलेंगे जिससे हमें ज्यादा समझ में आए। तो रूमिनेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं। सो रूमिनेंट्स की डेफिनेशन है, रूमिनेंट्स आर हर्बीवोरस मैमल्स दैट आर एबल टू acquire nutrients from plant-based food by fermenting it in a specialized stomach period to digestion through microbial actions. कौन आया है? हाँ, पीटर आ गए। यही समय है आने का, क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब से इतना देरी मत करना, अब से जल्दी आ जाना। चलो बैठो। ओके सर, सॉरी, अब से जल्दी आया करूँगा। ठीक है सर, बैठता हूँ। देन यस, अब हम कहाँ थे? हम बताने वाले थे रूमिनेंट्स के बारे में। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं? एक तरह के शाकाहारी जानवर होते हैं जो कि अपने जो न्यूट्रिएंट्स है, अपने पोषक तत्व कहाँ से लाते हैं? पौधों के खाने से लाते हैं। और जो खाने होते हैं लाइक ग्रास, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोस होता है। तो वो क्या करते हैं? उसे अपने क्या करते हैं? रूमिनेशन के प्रोसेस से अपने पेट में ले लेते हैं। पर वो पेट से जाने के बाद कहाँ जाता है वही आज हम जानेंगे। और वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया माइक्रोबल एक्शंस के द्वारा फर्मेंट हो जाता है और उसके बाद उसे फिर मुंह में लाकर चबाया जाता है डाइजेशन के लिए। देन चलो अब हम इस रूमिनेशन के प्रोसेस को और साइंटिफिक तरीके से समझते हैं। जो काऊ होती है, एक लाइक एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स, ये जो अपना खाना होती है घास फूस, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोस होता है, जिसे अच्छे से चबाया ना जा सकता है, उसे क्या करती है? जो काऊ होती है थोड़ा सा चबाकर निगल लेती है। और वो निगलने के बाद कहाँ जाता है? एक पार्ट में जाता है जिसे हम रूमन कहते हैं। उस रूमन में क्या होता है? कुछ माइक्रोबल एक्शंस होते हैं। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, जो उस सेलुलोस पे असर करके उसे सॉफ्ट बना देते हैं। और वो सॉफ्टनेस घास फिर क्या होती है? काऊ के मुंह में फिर चबाने के लिए दोबारा वापस आती है। जैसा कि अब हमने इस रूमिनेशन के प्रोसेस में एक नए पार्ट का नाम लिया, वो है रूमेन। ये रूमेन की जो लोकेशन होती है वो रूमिनेंट्स में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है, यानी इनके बिटवीन में होती है। पर ये जो रूमेन और इसी रूमेन में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो घास फूस को सॉफ्ट बनाते हैं और काय के मुंह में जो वापस जाके चबाया जाता है रूमिनेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रूमिनेशन। सो अब हम कुछ आगे डिस्कस करते हैं। नाउ अब हमारे इस रूमिनेशन के प्रोसेस के लिए एक नया वर्ड आ चुका है, वो है कर्ड। CUD, कर्ड। अब ये कर्ड क्या होता है? द फूड
that cows and similar animals bring back from the stomach into the mouth to eat again. जैसा कि हम इस रूमिनेशन के प्रोसेस में पढ़े, जो खाना निगल लिया जाता है जिसे फिर चबाया जाता है उसे हम रूमिनेशन का प्रोसेस कहेंगे। बट जो खाना जिसे हमने निगला है, जो वापस सॉफ्ट बनके गाय और उसी प्रकार के जानवरों के मुंह में आएगा चबाने के लिए, उसी को हम कर्ड कहते हैं। नाउ अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन बच्चों को और या जिन स्टूडेंट्स को यह टॉपिक रूमिनेशन पर अच्छा लगा है वो इसको घर जाके दोबारा रिवाइज करें, और जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो इसमें मैंने अलग अलग वर्ड के नाम लिए हैं लाइक रूमिनेशन, रूमिनेंट्स, कर्ड और फर्मेंटिंग, इन सब की डेफिनेशन हमारे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख कर दें ताकि हम जान सकें कि हमारे वीडियो पर कितने बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। नाउ जैसा कि अब हम जानते हैं, हम अपनी कोई भी वीडियो ख़त्म करने से पहले अपना स्लोगन बोलते हैं। सो हम अपना स्लोगन बोलते हुए जाते हैं, द फ्यूचर इज़ इन योर हैंड।